तो साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चंद्रा एकेडमी बिलासपुर में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ भूगोल के आर्थिक सर्वेक्षण वाले भाग को, जो हर साल अपडेट होता है। कौन कहता है कि भूगोल नहीं बदलता? बदलता है, पर उसके आंकड़े बदलते। अगर नदियां हैं तो उसकी सिंचाई क्षमता के आंकड़े बदल जाएंगे। अगर कृषि है तो कृषि का क्षेत्रफल और उत्पादन के आंकड़े बदल जाएंगे। अगर परिवहन है तो सड़कों की लंबाई में वृद्धि होगी या कमी होगी। ऐसे ही अलग अलग आंकड़े जो इकोनॉमिक सर्वे में हम हर साल पढ़ते हैं। पर चंद्रा एकेडमी आप राज्य भर के सभी अभ्यर्थियों के लिए, यह वीडियो चंद्रा एकेडमी के उन तमाम विद्यार्थियों के लिए भी है जो पास आउट हो चुके हैं, जो पढ़ के निकल चुके हैं, लेकिन अब इकोनॉमिक सर्वे को अपडेट करने की बारी है। और इंक्लूडिंग राज्य भर के तमाम उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी है जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो से आप अपना जियोग्राफी को अपडेट कर लीजिए, छत्तीसगढ़ जियोग्राफी को, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 से, जो आगे एक साल तक काम आने वाला है। अब मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपने नोट्स और कॉपी को अपडेट कीजिए, नया खरीदने की आपको जरूरत नहीं। तो मैं चंद्र सर, आइए आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 विद सीजी जियोग्राफी का एक लेक्चर लेकर के आया हूं, जिससे आप सबको बेनिफिट हो सके। तो आइए अपडेट करते हैं उन आंकड़ों को, उन डाटा को, और देखते हैं। और अपने कॉपी और नोट्स को, अपने बुक को फिर से एक बार नया कर लीजिए। आपका वो नोट्स फिर से नया हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए आइए, तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हम आज की इस वीडियो में इन तमाम टॉपिक्स के आंकड़ों को अपडेट करेंगे। सिंचाई क्षमता, जल संसाधन, कृषि, धान खरीदी, उद्यानिकी, वानिकी, खनिज, उद्योग, ऊर्जा और परिवहन के आंकड़े। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आइए, सबसे पहला छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता से हम स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता से हम शुरू करते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा, हम लगातार सिंचाई क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं राज्य में। तो निश्चित तौर पर सिंचाई क्षमता हर वर्ष बढ़ता जाएगा। तो आइए, छत्तीसगढ़ में हम सिंचाई क्षमता देख रहे हैं, और सिंचाई क्षमता में हम बात करेंगे सितंबर 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता। नया आर्थिक सर्वेक्षण, याद रखिएगा, जो भी आंकड़ा मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, वो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हैं। ओके एवरीवन, तो आइए हम देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं। ठीक है, सितंबर 2024 की स्थिति में आंकड़े हैं। कुल सृजित सिंचाई क्षमता छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अच्छी बात यह है कि मैं पुराना आंकड़ा भी आपको लिख के दे रहा हूं और नया आंकड़ा लिख के दे रहा हूं। तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता था 21.52 लाख हेक्टेयर, जो अभी बढ़कर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार कितना हो गए हैं? 21.76 लाख हेक्टेयर। ठीक, प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है 38.84% से बढ़कर ये कितना हो गए हैं? 39.27, 39.27%। सो टोटल इरिगेशन कैपेसिटी ऑफ छत्तीसगढ़ 21.7 लाख हेक्टेयर, एंड दिस इज 39.27 परसेंटाइल। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता का क्षेत्रफल आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कितना है? तो 21.76 हेक्टेयर। प्रतिशत में कितना? 39.27%। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं इसी के अगले आंकड़े पर। ठीक है, राज्य निर्माण के समय सिंचाई क्षमता। ठीक, एक चीज और बता दूं, आपके नोट्स में, आपके पुराने पुस्तक में
ठीक, ये आंकड़ा दिया होगा पुराना आंकड़ा, तो इसको हम इस आंकड़े को अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर काट के नए आंकड़े पुट ऑन कर लेंगे। दैट्स इट, हो गया अपडेट सिंचाई। चलिए ऐसी प्रकार से हम सभी टॉपिक्स को अपडेट करेंगे। एवरीबॉडी आइए देखते हैं। राज्य निर्माण के समय सिंचाई क्षमता हमारे पास कितना था, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ हैविंग 13.28 लाख irrigation capacity, 13.28 लाख हेक्टेयर इरिगेशन कैपेसिटी। बट नाउ वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता, ये वाला डाटा हमने अभी पढ़ा, ठीक है, कितना 21.76 लाख हेक्टेयर। नाउ वी हैव 21.76 लाख हेक्टेयर इरिगेशन कैपेसिटी। ओके, अब सोचिए, देखिए ध्यान से, अब सवाल यही है छत्तीसगढ़ निर्माण के समय और वर्तमान में, तो सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ बनने के समय से लेकर आज तक सिंचाई क्षमता में कितना वृद्धि हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, तब हमारा सिंचाई क्षमता 13.28 लाख था, अब कितना है 21.7 लाख। ये दोनों को आपस में घटा देंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो आ जाएगा कितना 8.48 लाख हेक्टेयर। 8.48 लाख हेक्टेयर क्या हुआ है, बढ़ोतरी है, इतना बढ़ा है वर्तमान। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये चीजें, तो पहले 8.24 था, अब कितना बढ़ गया 8.48 लाख हेक्टेयर। ऐसा क्यों, सिंचाई क्षमता में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, क्योंकि हम लगातार नए नए बांध, परियोजना, डैम, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सिंचाई क्षमता को लगातार हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एवरीबॉडी, ठीक है। तो इस प्रकार से अब बताइए, चलिए छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता राज्य निर्माण के समय कितना था, 13.28 लाख हेक्टेयर। वर्तमान में कितना 21.76 लाख हेक्टेयर, बढ़ोतरी हुई 8,48,000, ठीक है, 8.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्या हुई है, वृद्धि हुई। चलिए आइए देख लेते हैं हम छत्तीसगढ़ के सिंचाई क्षमता में राज्य निर्माण से अब तक कितना वृद्धि हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है 8.48 लाख हेक्टेयर। ये पुराना आंकड़ा, हमने इसको काट लिया। ओके, 8.48 लाख हेक्टेयर इरिगेशन कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है। ओके, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ टिल द डेट नाउ। ओके, बढ़ू आ गई एवरीबॉडी। चलिए देखते हैं यहाँ पर, अब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता में जिलों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, कौन सा जिला टॉप पर, कौन सा जिला सबसे कम, ये प्रश्न उठना चाहिए आपके मन में। पहले जो आंकड़े हम पढ़ रहे थे, इससे पहले जो आंकड़े थे इकोनॉमिक सर्वे में, वो 28 जिलों के आधार पर। अब मैं जो आंकड़े दे रहा हूं, आज जो आंकड़े पढ़ रहे हैं आप इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का, वो कितने जिलों पर आधारित है, 33 जिलों पर। गॉट इट। तो आइए नए जिलों के आधार पर हम छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता के आंकड़े पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले साथियों, चंद्रा एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बता दूं। अगर आप घर बैठे भी अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं और टीम चंद्रा एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कीजिए और चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लीजिए। जो आपको मिलता है लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में मिलता है, और बिल्कुल ऑफलाइन क्लास ही आपको ऑनलाइन में मिलेगा। टेस्ट की इसमें सुविधा होगी, ई बुक की सुविधा होगी, वो सारी चीजें जो आपको ऑफलाइन क्लासेस में मिलती है आपको ऑनलाइन क्लासेस में किफायती दर पर मिल जाएगा, सभी सुविधा है।
कोर्स के हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं या सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हैं। अलग अलग एक ही टीचर, एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है। क्लियर बात? राज्य की सबसे बड़ी टीम आपको यहाँ पढ़ाती है। तो जुड़िए चंद्रा एकेडमी के साथ ऑनलाइन मोड पर और अपने सपनों को पूरा करिए। कहीं भी हो, दूरी कितने भी हो, मायने नहीं रखता है। हम मोबाइल में आपसे सीधे जुड़ते हैं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ओके एवरीवन, तो ये सीजीपीएससी प्री, मेंस, व्यापम, एडीओ, एसआई, पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम चंद्रा एकेडमी के एक ऐप पर आपको मिल जाते हैं, जहां राज्य भर के लोग सुकमा से सरगुजा तक जुड़े हुए हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो आप भी जुड़िए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। और जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और आगे रहें, बने रहें, ऐसे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और सबसे बड़ी टीम जो चंद्रा एकेडमी की है वो आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियोस 20-20 में देते रहेंगे। तो सबसे आगे रहना है तो चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और यूट्यूब से जुड़े रहना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सिंचाई के आंकड़ों पर फिर से वापस आ रहे हैं और मैं चंद्र सर आपको इन आंकड़ों को एक प्लेटफॉर्म पर, एक जगह, एक पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहा हूं। और जो पीडीएफ आप देख रहे हैं वो आप चंद्रा एकेडमी की ऐप में ही डाउनलोड कर सकते हैं फ्री स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर से, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। तो चंद्रा एकेडमी के ऐप डाउनलोड कीजिए। सारी चीजें चंद्रा एकेडमी की हेल्पफुल है और विद्यार्थियों के लिए ही डिजाइन की गई है और बनाई की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता, फसलों के संपूर्ण क्षेत्रफल से राज्य का सिंचाई पहले 37% था, अब कितना हो गया? 34%। तो क्वेश्चन आएगा फसलों के संपूर्ण क्षेत्रफल से राज्य की सिंचाई कितना प्रतिशत है? तो 34। पहले कितना था? तो 37। अब छत्तीसगढ़ का सिंचाई क्षमता संपूर्ण क्षेत्रफल के आधार पर कितना है? 34। संपूर्ण क्षेत्रफल इज दैट क्लियर? द टोटल क्रॉप एरिया की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक। अब सोचिएगा ध्यान से, ये बढ़ा क्यों नहीं, घट क्यों गया? संपूर्ण क्षेत्रफल से राज्य की सिंचाई क्षमता, तो याद रखिएगा हमारा सिंचाई क्षमता में ज्यादा वृद्धि नहीं हुआ है अभी, समझ रहे बात को। लेकिन सरकार हर फसल में क्या दे रही है? बोनस दे रही है, एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, ज्यादा में खरीद रही है। तो अचानक से क्या हुआ? राज्य का जो बुआई है, धान का क्षेत्रफल बढ़ गया अचानक से, समझ रहे बात को। हर फसल में भी बढ़ोतरी हुई क्षेत्रफल में, गॉट इट ना? ठीक है। इस कारण से संपूर्ण क्षेत्रफल से राज्य के सिंचाई प्रतिशत क्या हो गया? पिछले बार 37% के मुकाबले इस बार कितना हो गया? 34%। एवरीबॉडी ठीक है, बढ़ू आगे। अब आ जाते हैं, तो ये संपूर्ण क्षेत्रफल है, गॉट इट। अब आ जाते हैं फसलों के निरा क्षेत्रफल से सिंचित निरा क्षेत्रफल का प्रतिशत। निरा क्षेत्र दैट मीन्स नेट क्रॉप एरिया। निरा क्षेत्रफल, निरा का मतलब होता है शुद्ध निरा क्षेत्रफल, दैट मीन्स ऐसा क्षेत्र, ऐसा खेत जिसमें केवल और केवल एक बार फसल ली गई हो। और संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब जिसमें कई बार फसल ली गई, गॉट इट ना? ठीक है। तो निरा क्षेत्रफल जिसमें केवल एक बार फसल लिया गया और उसको सींचा गया, गॉट इट। नेट क्रॉप एरिया एंड दिस इज द एक्चुअल और टोटल क्रॉप एरिया, दिस इज द टोटल क्रॉप एरिया, संपूर्ण क्षेत्रफल, एंड दिस इज द नेट क्रॉप एरिया। तो बताइए, तो फिर से पूछ रहा हूं, ठीक। अब आप पुराना डाटा मत याद रखिए, अब वो कोई काम का नहीं है। अब केवल क्या याद रखना है आपको? नया। तो मैंने पुराना आंकड़ों को इसलिए लिखा है ताकि आपको रिप्लेस करने में आसानी हो। 37% की जगह में अब क्या आएगा? 34। चलिए पूछूं, मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, तो आप सबको बोलना भी है,
ये वीडियो आप देख रहे हैं तो क्लियर है बात। चलिए बताइएगा, छत्तीसगढ़ में संपूर्ण क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई क्षमता कितना है? छत्तीसगढ़ में निरा क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई क्षमता 32%। एवरीबॉडी बढ़ू आगे। चलिए एक बार बोलिए फिर से सबके सब जो मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ का वर्तमान में सिंचाई क्षमता क्षेत्रफल कितना है? 21.76 लाख हेक्टेयर, जो कि प्रतिशत में कितना है? प्रतिशत में 39.27%। यस, छत्तीसगढ़ निर्माण से लेकर आज तक सिंचाई क्षमता में कितनी वृद्धि हुई? 8.48% की लाख हेक्टेयर, प्रतिशत नहीं, 8.48 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई, जिसमें संपूर्ण क्षेत्रफल में सिंचाई प्रतिशत वर्तमान में कितना? 34, और निरा क्षेत्रफल में कितना? 32%। गॉट इट ना? ठीक है, बढ़ रहा हूं आगे। अब आइए, सिंचाई क्षमता के आधार पर हम क्या देखने जा रहे हैं बेटा? झीलें देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? झीला। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन। ठीक है, पॉइंट ए है सर्वाधिक सिंचाई क्षमता वाला जिला। ठीक, तो फिर वही बात, संपूर्ण क्षेत्रफल में कौन और निरा क्षेत्रफल में कौन? याद रखिए बेटा, ये आंकड़े आपसे पूछे जाते हैं। संपूर्ण क्षेत्रफल के आंकड़े और निरा क्षेत्रफल के आंकड़े आपको अलग अलग याद रखना। संपूर्ण क्षेत्रफल मैंने बताया कि टोटल बोया गया, समझ रहे बात को, कई बार बोया गया, सब जुड़ जाएगा उसमें। अगर आपके पास 5 एकड़ खेत है, एक बार आपने उसमें सिंचाई किया, फिर से दूसरा फसल लिया आपने 3 एकड़ में और उसको भी सिंचाई किया, तो यहाँ टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 5, 6, 7, 8 कुल सिंचित। समझ रहे ना बात को? तो टोटल ये होता है। गॉट इट? और निरा का मतलब है जिसमें केवल एक बार क्रॉप लिया गया, जिसको केवल एक बार, जिसमें ठीक है कॉल लगाया, ठीक है क्रॉप लगाया गया और उसको क्या किया गया? सिंचित किया गया। गॉट इट ना? आगे बढ़ूं मैं एवरीबॉडी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आइए देखते हैं, तो सर्वाधिक सिंचाई क्षमता वाला जिला कौन? जांजगीर चांपा। कितना %? दूसरा कौन? यस, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये देखिए नया आ गया कौन? शक्ति। 33 जिलों पर आधारित ये आंकड़े। पहले शक्ति नहीं था, शक्ति किसके साथ था? जांजगीर चांपा। अब क्या हो गया? जांजगीर चांपा अलग हो गया क्या? यस, अलग हो गया। तो याद रखिएगा बेटा, अब जांजगीर चांपा के बाद ठीक है कौन आ गए हैं? तो जांजगीर चांपा के बाद दूसरा रायपुर, तीसरा शक्ति, चौथा, पांचवा दुर्ग है, लेकिन हमने 4 स्थान तक के आंकड़े लिए हैं। गॉट इट ना? चलिए बताइएगा, छत्तीसगढ़ में संपूर्ण क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई क्षमता वाला जिला कौन कौन है? जांजगीर चांपा, रायपुर, शक्ति, धमतरी। परसेंट में कितना कितना? 90%, 81, 72, 71। तो जांजगीर चांपा पहले 84 था और 80 था। व्हाट इट? तो अब जांजगीर चांपा संपूर्ण क्षेत्रफल के आधार पर कितना हो गए? 90%, रायपुर 81, शक्ति 72 और धमतरी कितना बनेगा? अब आ जाते हैं निरा क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई क्षमता में प्रतिशत। कौन कौन देखिए तो? जांजगीर, रायपुर, शक्ति। अच्छी बात क्या है कि आंकड़े सेम टू सेम है, मतलब आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे याद रखना है। अब बताइए, संपूर्ण क्षेत्रफल और निरा क्षेत्रफल के आधार पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ के जिलों का सिंचाई क्षमता के आधार पर घटता क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बात समझ आया क्या? ठीक, ये चारों क्रम से, लेकिन परसेंट के आंकड़े अलग अलग है। अब निरा क्षेत्रफल में सर्वाधिक कौन? जांजगीर चांपा। कितना? समझ रहे हैं बात? 99% जांजगीर चांपा का क्या है?
सिंचित क्षेत्र, नीरा क्षेत्रफल। गॉट इट। और आप देखते हैं जांजगीर चांपा में खरीफ फसल जब लेते हैं तो पूरा का पूरा जिला में नहर का विस्तार है, किसी भी खेत का धान नहीं मरता है। समझ रहे बात को? पूरा जांजगीर चांपा में नहरों का जाल बिछा है, पूरा इरिगेशन वहां सिंचाई का विस्तार है, इसलिए 99% है जांजगीर चांपा में सिंचित क्षेत्र। व्हाट इट ना? ठीक है। अगला, रायपुर में कितना? 83। शक्ति कितना? धमतरी कितना? 71। याद रहेगा? ठीक है। 99, 83, 81, 71। एवरीबॉडी बढ़ू आगे। ये हो गए हमारे सिंचाई के आंकड़े। अब आ जाते हैं क्या? कम सिंचित क्षेत्र। कम सिंचित क्षेत्र। चलिए आइए, कम सिंचाई वाला जिला तो संपूर्ण क्षेत्रफल में कम सिंचाई को किसका किसका कितना परसेंट? उसके बाद नारायणपुर 1%। उसके बाद बीजापुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर कितना परसेंट? उसके बाद बीजापुर, जसपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरबा कितना परसेंट? ये देखिए कितना विडंबना की बात है। कोरबा में 4% सिंचाई है, इसी को बोलते हैं दिया तले अंधेरा। और जांजगीर और शक्ति अगर सर्वाधिक सिंचित जिलों में शामिल है तो किस जिला के वजह से? कोरबा, हसदो, मिनी माता बांध, वहीं से पूरा सिंचाई होता है जांजगीर चांपा और शक्ति में। लेकिन देखिए कोरबा को ही सिंचाई नहीं मिल पाता क्योंकि कोरबा पहाड़ी इलाका है। व्हाट इट ना? ठीक है। बढ़ू आगे। हाँ जी, ठीक। हाँ ये बीजापुर नहीं होगा ना? ठीक है, ये बीजापुर नहीं होगा, बीजापुर ऊपर चला गया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, सबसे कम सिंचित जिला, 4 ऑप्शन दे और पूछे और दंतेवाड़ा सुकमा नहीं रहे तो बाकी इसमें से कोई होगा। इसलिए आपको कम से कम टॉप 4 की चीजें याद रखनी है। तो सबसे कम सिंचाई क्षमता दंतेवाड़ा, सुकमा, फिर उसके बाद कम नारायणपुर, उसके बाद बीजापुर, गौला, पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर। कम से कम आप इतना याद रखिए, कम से कम टॉप के 5-6 जिले। ये संपूर्ण क्षेत्रफल के आधार पर है। उसके बाद आ जाते हैं नीरा क्षेत्रफल के आधार पर, तो वही सेम टू सेम दंतेवाड़ा, सुकमा और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जुड़ गए हैं इसमें। ये भी 0% है नीरा क्षेत्रफल के आधार पर। गॉट इट। तो टॉप के 2 जिले सबसे कम सिंचित क्षेत्र क्या बोलोगे आप? दंतेवाड़ा और सुकमा। नीरा में एक जोड़ देना, कौन? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। तो मैं तो बोलता हूं कम से कम टॉप के सबसे कम में भी आपको टॉप के 5 जिले पता होना चाहिए। गॉट इट ना? तो सबसे टॉप के 5 जिले यही याद रखना, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, ठीक है, बीजापुर, जीपीएम, बलरामपुर। और नीरा में कौन कौन? दंतेवाड़ा, सुकमा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भारत। बढ़ू आगे सबके सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए चलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये सिंचाई के आंकड़े सबसे कम और सबसे क्या सर्वाधिक सिंचित जिला। चलिए एक बार रिवाइज करिए, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी नोट्स बनाते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे। एक वीडियो में, एक लेक्चर में, एक पीडीएफ में मैं पूरा इकोनॉमिक सर्वे आपको करके दे रहा हूं, अपडेट करा रहा हूं। गॉट इट? जो आगे 1 साल तक चलेगा। तो जुड़े रहिए, वीडियो को अंतिम तम देखिए, ठीक है। और आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चंद्रा एकेडमी का बेनिफिट उठाते रहिए।
चलिए आगे बढ़िए। अब सिंचाई पढ़ रहे हैं तो आइए जल के आंकड़ों को भी हम पढ़ लेते हैं। क्लियर बात? ठीक है, आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ में भूगर्भीय जल कुल मात्रा, भूगर्भीय जल दैट मीन्स ग्राउंड वाटर कितना है छत्तीसगढ़ में, ग्राउंड वाटर। क्लियर बात? तो कुल मात्रा, तो पुराना जो इकोनॉमिक सर्वे में जो लिखा था और नया जो इकोनॉमिक सर्वे में है ये सेम टू सेम, 11,630 मिलियन घन मीटर। हमारे पास ग्राउंड, जमीन के अंदर, हम जमीन की बात कर रहे हैं, पृथ्वी के अंदर में हमारे पास इतना जल है छत्तीसगढ़ में 11,630 मिलियन घन मीटर। इसका हम केवल कितना परसेंट, 49.50% जल का क्या कर पाते हैं, उपयोग। ये पहले इकोनॉमिक सर्वे में 44% दिया था, अब कितना दिया है, 49.50%। और जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से जल संसाधन से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। एवरीबॉडी ठीक है? तो छत्तीसगढ़ में बताइए भूगर्भीय जल कितना है हमारे पास, 11,630 मिलियन घन मीटर, और कितना प्रतिशत उसका, इसी का कितना परसेंट उपयोग कर पा रहे हैं हम लोग, 49.50%। भाई जमीन के अंदर जो पानी भूगर्भ में हम पूरा का पूरा यूज थोड़ी कर लेते हैं, नहीं कर पाते। गॉट इट? पंप चला के या कुछ और करके, कुआं खोद के हम कुछ रिसोर्सेस का यूज करते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, तो लगभग 50% उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024-25 केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार भूगर्भीय जल 12,180 मिलियन घन मीटर है। इसमें से 47.32% जल उपयोग में लाया जा रहा है। अब समझिएगा बात को ध्यान से, क्या बोलने जा रहा हूं, क्या लिखा है ये, प्रशासकीय प्रतिवेदन सरकार के आंकड़े होते हैं, अलग अलग विभाग द्वारा प्रस्तुत होते हैं। क्लियर बात? और जब इकोनॉमिक सर्वे छपता है, चलिए आइए, इकोनॉमिक सर्वे छपता है, क्लियर बात? तो जब आपका इकोनॉमिक सर्वे छपता है ये बुक, और जिस दिन ये बुक प्रकाशित होता है या इकोनॉमिक सर्वे हम छापते हैं आंकड़े, तो ये आंकड़े कहां से छपते हैं, अरे तो प्रशासकीय प्रतिवेदन के ही तो आंकड़े होते हैं इसमें। समझ गए बात को? प्रशासकीय प्रतिवेदन के ही आंकड़े होते हैं। इकोनॉमिक सर्वे एक पुस्तक है जिसमें छत्तीसगढ़ के तमाम आय व्यय और सभी विभागों के सभी, ठीक है, क्षेत्रों के डिटेल दिए जाते हैं, कितना आंकड़ा, कितना गया, कितना आया, कितना वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई। समझ रहे बात को? तो ये जो आंकड़े हैं ये इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार है, ये आंकड़े। समझ रहे हो ना बात को? इसका मतलब इकोनॉमिक सर्वे वालों ने इस आंकड़ों को कहां से उठाया होगा, प्रशासकीय प्रतिवेदन से। इसका मतलब ये भी आंकड़ा 1 साल पुराना आंकड़ा है। और जैसे इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके बाद प्रशासकीय प्रतिवेदन भी आ गया नया। कौन सा प्रशासकीय प्रतिवेदन, 24-25। समझ रहे बात को? तो इकोनॉमिक सर्वे में जो आंकड़ा दिया हुआ है, क्लियर बात, वो 1 साल पीछे के होते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। मतलब ये प्रशासकीय प्रतिवेदन 1 साल पीछे का आंकड़ा है, पीछे का आंकड़ा है। गॉट इट ना? इकोनॉमिक सर्वे में। तो अब नया प्रशासकीय प्रतिवेदन आ गए हमारे पास। तो नया प्रशासकीय प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक, ये देखिए केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार भूगर्भिक जल कितना है, 12.80 मिलियन घन मीटर है। कितना जी, 80 मिलियन घन मीटर। इसमें कितना परसेंट, 47.32% जल का हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। समझ आया बात? हम 1 साल आगे चल रहे हैं, ध्यान रखना। अब अगर आपसे पूछे इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में भूगर्भीय जल कितना, तो उसमें का कितना उपयोग कर रहे हैं। अब मैं पूछूं प्रशासकीय प्रतिवेदन 24-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितना भूगर्भीय जल है, तो 12,180, उसमें का कितना यूज कर रहे हैं हम लोग, 47-32। समझ आया बात? अब सुना ध्यान से। अब अगला जब 25-26 के इकोनॉमिक सर्वे आएगा अगले साल 2026 में, उसमें कौन सा आंकड़ा लिखा रहेगा पता है, उसमें यही आंकड़ा लिखा रहेगा।
गॉट इट ना? समझ पाए क्या बोला मैंने? ठीक है, ठीक। तो हर बार एक साल पीछे का आंकड़ा देता है इकोनॉमिक सर, गॉट इट ना? तो जब हमारे पास लेटेस्ट आंकड़े हैं इकोनॉमिक प्रशासकीय प्रतिवेदन का, तो हम दोनों पढ़ना चाहिए। याद रखिए, अगर क्वेश्चन करने वाला प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 से पूछेगा तो हमें यह आंकड़ा लेना है, लेकिन अगर इकोनॉमिक सर में लिखा है आपके प्रश्न में, तो आपको कौन सा आंकड़ा लेना है? ठीक, ये वाला आंकड़ा लेना है, 11,630 मिलियन घन मीटर। एवरीबॉडी ठीक है, पानी है तो मिलियन घन मीटर से नापते हैं वाटर को। इज दैट क्लियर? बढ़ू आगे, और धान रहता 200 किलोग्राम में तौलते, आगे तौलेंगे धान को किलोग्राम में। बढ़ू आगे, सबके सब बराबर, एकदम क्लियर? ठीक है, चलिए। ये आंकड़े हो सकता है मैंने आपको अपडेट ना कराया हो क्लास में, तो इसको अपडेट करेंगे आप लोग। ये वाला आंकड़ा, ये वाला। बढ़ू, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं भूजल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में विकास खंड। भूजल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में, आइए देख लेते हैं हम लोग, विकास खंड के बारे में जान लेते हैं। भूजल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में विकास खंड, भूजल की दृष्टि से, इसका मतलब यह है कौन सा विकास खंड कितना सूखा है। या हम देखते हैं गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाती है और टैंकर से जल लाया जाता है, या कई ऐसे विकास खंड है जहां पानी बिल्कुल भी नहीं रहता, बाहर से पानी सप्लाई करते हैं। गॉट इट ना? तो वही बोला जा रहा है कि भूजल की दृष्टि में छत्तीसगढ़ में विकास खंडों की स्थिति, विकास खंड सुरक्षित विकास खंड कितना है? सेफ। टोटल विकास खंड कितने हैं छत्तीसगढ़ में जी? 146। 146 में 116 क्या है? आंशिक संकटपूर्ण, सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स कितने? 24। और संकटपूर्ण कितने? 6। ये किसके हिसाब से है? यस, मैंने कहा ना कि मैंने आंकड़ों को एक साथ आपको करके दे दिया है। इकोनॉमिक सर्वे 116, 24 और 6। लेकिन प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024-25 पूछे तो कितना? सुरक्षित 100, आंशिक संकटपूर्ण कितना? संकटपूर्ण कितना? 5। गॉट इट ना? तो ये हो गया, दोनों आंकड़े मैं दिया हूं। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 भी है मेरे पास, और प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024-25 भी है। बनेगा? ठीक है, दोनों में अलग अलग आंकड़े हैं। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ की सुरक्षित ब्लॉक्स की संख्या के बारे में बताया गया, और ये भी पूछता है हमेशा। तो बताइए, तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से सुरक्षित ब्लॉक कितना? 16। और अर्ध संकटपूर्ण और संकटपूर्ण, ठीक है। सो दिस इज अ सेफ एंड दिस इज अ सेमी क्रिटिकल एंड दिस इज अ क्रिटिकल। और यही प्रशासकीय प्रतिवेदन में 119, 22, 5। एवरीबॉडी चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। हो गया, आप खत्म करें। क्या खत्म? सिंचाई और जल संसाधन खत्म हुआ हमारा। अब आते हैं एक और बड़े टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है? कृषि। छत्तीसगढ़ में कृषि, चलिए आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ में कृषि के क्या आंकड़े। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगभग कितना परसेंट जनसंख्या कृषि पर निर्भर था? तो हम पढ़ते आए हैं कितना? 80। लेकिन अब कितना हो गए हैं? 70%। अब आप पूछिएगा ये कैसे घट गया सर? ठीक, तो याद रखिए, आज पूरे के पूरे एक घर में अगर 10 लोग हैं, 10 के 10 कृषि में नहीं लगे हुए। 2 लोग कृषि करता है, तो 2 लोग और कुछ, तो 2 लोग और कुछ, तो 2 लोग और कुछ, तो कुछ लोग पीएससी की तैयारी करते हैं, है ना? सही बात है। अब पहले यही क्या होता था, पूरे सब के सब लगे होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं।
घर में 4 लोग हैं, 2 लोग कृषि करेंगे, 2 लोग बाहर अपना धंधा पानी करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे। गॉट इट ना? इसलिए अब छत्तीसगढ़ की कितनी परसेंट जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 70%। छत्तीसगढ़ में लगभग कितना 40.10 लाख क्या है? कृषक परिवार है। और इस 40.10 लाख में से कितना पहले 82% था, अब कितना 80% लघु और क्या है? सीमांत। लघु और सीमांत कृषक दैट मीन्स माइक्रो एंड मार्जिनल फार्मर, छोटे किसान। गॉट इट? बढ़ू आगे तो बताइए छत्तीसगढ़ की कितनी परसेंट जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? कितने लाख कृषक परिवार हैं? इसमें से कितना परसेंट लघु और सीमांत है? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन जून 2024 की स्थिति में। उत्पादन और क्षेत्रफल, क्लियर बात? आइए देख लेते हैं। उत्पादन और क्षेत्रफल नया आर्थिक सर्वेक्षण है जून 2024 की स्थिति में। अनाज और क्या, ठीक है, फूड क्रॉप है ना, अनाज की बात करें, दलहन की बात करें, प्लस क्रॉप, ठीक है, ये तिलहन होगा बेटा ना, दलहन लिखा है, तिलहन की बात कर रहे हैं एवरीबॉडी, ठीक है। तो आइए देखो, अब 2 आंकड़े हैं बेटा हमारे पास। कितने आंकड़े हैं? 2 आंकड़े, ठीक है, 2 आंकड़े हैं। कैसे 2 आंकड़े भाई? एक तो आप धान बोते हो, है ना, और बोने के बाद तो बोए, तो बुआई क्षेत्र हो गया। अब बोने के बाद क्या पूछेंगे आपसे? कितना धान हुआ जी? तो क्या हो गया? उत्पादन। तो 2 आंकड़े, एक तो बुआई क्षेत्रफल में और दूसरा क्या? उत्पादन। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ में फसलों के क्षेत्रफल, ठीक है, बुआई और उत्पादन के आधार पर। गॉट इट? सबसे ज्यादा ऐसी नॉर्मल पूछ रहा हूं आप सबसे जो मुझे देख रहे हैं, सबसे ज्यादा क्या बोया जाता होगा छत्तीसगढ़ में और किसका उत्पादन ज्यादा होता है? तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, हम जानते ही हैं। तो कौन पहला? कौन? धान। बुआई में दूसरा, तीसरा, चौथा मोटा अनाज कौन? अब अगला कौन? छोटा अनाज। मोटा अनाज, छोटा अनाज, याद रखना, मोटा अनाज, छोटा अनाज। इकोनॉमिक सर्वे में इस बार नया आया है छोटा अनाज। एवरीबॉडी, चलिए, सबसे ज्यादा बुआई क्षेत्रफल कौन से फसल का? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब आ जाते हैं उत्पादन में। उत्पादन किसका होगा? धान का। अब देखो थोड़ा सा बदल गए हैं, मक्का दूसरा और गेहूं कितना? तीसरा, बाकी सब सेम है। चलिए बोलिए, थोड़ा दिमाग में जोर डालिए, कोई कोड की जरूरत नहीं है आपको, एक बार में याद होना चाहिए सारी चीज। क्लियर है बात? ठीक है, सब उत्पादन में सबसे पहला धान, दूसरा मक्का, तीसरा गेहूं, मोटा अनाज, छोटा अनाज। बस आपको 2 चीज को इंटरचेंज करना है, गेहूं यहाँ उत्पादन में नीचे है और मक्का वहां उत्पादन में अधिक है। बाकी सेम टू सेम याद करना है इस कॉलम को। एवरीबॉडी, अब आप पूछते हैं सर इसका कितना क्षेत्रफल में बोया गया और कितना उत्पादन हुआ? धान का उत्पादन आगे पढ़ेंगे, वो करेंट है। मैं बोल रहा हूं ये क्षेत्रफल पढ़ने की जरूरत नहीं। आप एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे तो वहां क्षेत्रफल और कितना, ये गेहूं को कितना मीट्रिक टन उत्पादन हुआ, वो नहीं पूछेगा आपसे, क्रम पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट। तो क्या पढ़ना है ये जानना ज्यादा जरूरी है। अब कई बच्चे अब इसको रटे पड़े हैं क्षेत्रफल को, हर साल नहीं है, काम का नहीं है। समझ रहे बात को? हो सकता है कभी एक आध बार आ गया हो या आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे उसको। बात समझ रहे ना? ठीक है, क्योंकि ज्यादा जरूरी नहीं है। इससे ज्यादा जरूरी इन आंकड़ों को क्रम से याद रखना है। ज्यादा वो पूछेगा धान ज्यादा कि गेहूं ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन, क्रम से जमाओ, ये पूछेगा। गॉट इट ना? तो आपको प्रायोरिटी सेट करना है। स्मार्ट स्टडी किसको बोलते हैं? तो सब चीज को रट डालना है स्मार्ट स्टडी थोड़ी। 100 क्वेश्चन है अगर किसी एग्जाम में, तो बाकी 99 पर फोकस करो ना, उस एक पर फोकस नहीं करना जो ज्यादा लेंदी है। समझ रहे हैं बात को? और ये लेंदी हो सकता है अगर एक एक आंकड़ों पर मिलियन और मैट्रिक टन पर जाओगे तो। क्या पढ़ना है आंकड़ों में? मैं बता रहा हूं ना, पीछे आंकड़े पढ़ाए, ये पढ़ेंगे आंकड़ा में। उत्पादन पढ़ाऊंगा मैं, धान का कितना उत्पादन हुआ, ये पढ़ना है आंकड़ा, एक आंकड़ा बस जो आ सकता है। गॉट इट? हाँ, चलिए बढ़ू आगे। बात समझ आया क्या?
किसे पढ़ना है और किसे छोड़ना है। तो चाहता तो मैं ये आंकड़े आपको दे सकता था, अपडेट यहाँ पर लिखा सकता था, लेकिन काम का नहीं हूं। कितना क्षेत्र में बोया गया, बस क्रम काम का है। गॉट इट। अब आ जाते हैं, दलहन में कौन सर्वाधिक बोया गया? चना, लाखड़ी, यही तिवरा है। दूसरा, तीसरा उड़द। सबसे अच्छा बात क्या है? बराबर है, सेम टू सेम। चलिए, दलहन फसल का उत्पादन और बुआई का क्षेत्रफल बोले। सबसे पहले चना, लाखड़ी, उड़द, तुअर बनेगा। अब आ जाते हैं किसमें? तिलहन। बुआई क्षेत्रफल में कौन? राई, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, रामतिल। जो पुराना आंकड़े होगा आपके कॉपी में, नोट्स में, ये उल्टा था। मूंगफली लास्ट में था और रामतिल ऊपर था। लेकिन अब ये क्या हो गए हैं? बदल गए हैं। बात समझ आया क्या? तीसरा में कौन? चौथा में कौन? रामतिल। उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन? मूंगफली। याद रखिए, मूंगफली एक पौधा लगाते जरूर है, लेकिन जब खोदते हैं तो इतना सारा मूंगफली निकलता है एक पौधे में। तो उत्पादन ज्यादा किस तिलहन फसल का? ऐसे याद रखना है जो मैं बोल रहा हूं। दूसरा कौन? सोयाबीन, राई, सरसों, और कौन? तिल। इस प्रकार से उत्पादन और क्षेत्रफल में क्या है, ठीक है, क्रम हमने यहां पर बताया है। एवरीबॉडी ठीक है। और इस सब के आंकड़े लिख दें अगर, ठीक है, तो जो याद करना है आप उसको भूल जाएंगे और वो आंकड़े पर फंस जाएंगे। सबको सोच के देखिए ना, अलग अलग आंकड़े हों तो वो, ठीक है, 0.9% उसका चांस है। मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, बट हमको 99% पर फोकस करना है। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ो आगे। तो इस कृषि क्षेत्रफल और सिंचाई के आंकड़े हमने पढ़ा। अब आ जाते हैं, देखो बेटा, जिलेवार फसलों का कुल तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 30 जून 2024 की स्थिति में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। तो अब देखिए, तो शुद्ध बोया गया, निरा बोया गया बोलते, निरा बोया गया, दैट मीन्स वन टाइम। इज दैट क्लियर? निरा बोया गया। तो पहले हम लोग क्या पढ़ते थे जी? अच्छा, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल पहले कितना था बेटा? 46.30 लाख हेक्टेयर। अब कितना हो गया? 40.16। अब पूछोगे ये सर ये कम कैसे हो रहा है? तो याद रखना, सरकार, ठीक है, कितना धान खरीद रही है अभी? पर एकड़ 21 कुंटल, और पैसा भी ज्यादा दे रहा है। तो सरकार, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, गांव में पर्ची बनवाते हैं ना खेत का, तो भाटा है उसका भी पर्ची बना है, टिकरा है उसका भी पर्ची बना है, धान नहीं बोते हैं। समझ रहे बात को? मेड़ पार सबका पर्ची बना हुआ है। भाई अगर मेरा खेत 2 एकड़ है तो मेड़ पार को भी जोड़े हैं ना उसमें। तो सरकार अब बोल दी टोटल रकबा बोल दी, जहां केवल धान बोया गया, नहीं बोया गया उसको काट दो बोल दी, तो काट दिए। तो पटवारी लोगों का क्या काम रहता है? इन लोग वही काम रहता है, वही लोग देखते हैं पटवारी लोग, हाँ कितना धान में बोया गया, कितना में आप धान बो रहे हैं, कितना नहीं बो रहे हैं। तो सब किसान का पूरे छत्तीसगढ़ भर में किसी का 10 डिसमिल, किसी का 20 डिसमिल, किसी का 50 डिसमिल कटा है। तो कटा है वही जुड़ जुड़ के क्या हो गया, निरा बोया गया क्षेत्रफल को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो सरकार को कम धान खरीदना पड़ेगा ना। बात समझ आया एवरीबॉडी? लॉजिक समझ आया क्या? ठीक है, इसलिए शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, निरा बोया गया क्षेत्रफल अब कितना? 46.16। पुराना आंकड़ा ये था 46.30, अब ये हो गया 16। सर्वाधिक पहले कहा था? राजनांदगांव। अरे राजनांदगांव को अब 3 टुकड़ों में बांट दिए, खैरागढ़ और मोहला मानपुर चौकी। सो दैट्स राजनांदगांव तो अब होगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। गॉट इट? तो शुद्ध बोया गया और निरा बोया गया क्षेत्रफल अब कहां का हो गया? महासमुंद 2.62 लाख हेक्टेयर। और सबसे कम निरा बोया गया क्षेत्रफल पहले नारायणपुर था, ठीक है, और अभी भी कौन है? नारायणपुर ही है। याद रखना, ये नारायणपुर अभी भी है, ये आंकड़ा नहीं है अब 26.05 हजार हेक्टेयर। कम में इसको नहीं पूछेगा, देखो ये लाख हेक्टेयर है, 1000 हेक्टेयर है खाली। गॉट इट ना? तब बताइए, शुद्ध निरा बोया गया क्षेत्रफल कौन सा जिला? सबसे कम नारायणपुर बन जाएगा।
ठीक है, आगे आते हैं। द्विफसली, एक से अधिक बार बोया गया। ठीक, तो पहले 10.72 था, अब कितना हो गया? 9.707 लाख हेक्टेयर हो गया। सर्वाधिक में पहले भी राजनांदगांव था, द्विफसली में अब द्विफसली में कौन आ गया? बेमेतरा, 1.63 लाख हेक्टेयर। सबसे कम कौन? बीजापुर। ये केवल ये आंकड़ा कटेगा, बीजापुर रहेगा ही रहेगा। 73,000 हेक्टेयर हो गए हैं, याद रखना। इस प्रकार से मैं केवल 3 आंकड़े अब आपसे पूछने जा रहा हूं। छत्तीसगढ़ में शुद्ध या निरा बोया गया क्षेत्रफल वर्तमान में 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कितना है? 46.16 लाख हेक्टेयर। सर्वाधिक शुद्ध निरा बोया गया क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक द्विफसली बोया गया वाला जिला बन जाएगा एवरीबॉडी। ठीक है, बस यही जानना है आपको। क्लियर बात? अब देखो ध्यान से, अगर मैं दोनों को मिला दूं, ये दोनों को जोड़ दूं, दोनों को अगर जोड़ दूं तो क्या हो गया? ये शुद्ध निरा है और ये क्या है? द्विफसल। क्लियर बात? ठीक है, तो दोनों को अगर जोड़ दूं तो ये कुल हो जाएगा, सकल बोया गया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आइए देखते हैं सकल बोया गया क्षेत्रफल किस जिला का ज्यादा है। ए लीजिए आप, सकल बोया गया क्षेत्रफल, कुल बोया गया क्षेत्र अर्थात जितने बार भी बोया गया हो। ठीक, बस सकल बोया गया जी, टोटल द्विफसल लिया मैंने और एक फसल है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सकल बोया। गॉट इट ना एवरीबॉडी? ठीक है भाई, मेरे पास अगर 5 एकड़ खेत है, ठीक, मैंने 5 एकड़ में धान लगाया। क्लियर बात? ठीक है, फिर उसके बाद फिर 3 एकड़ में द्विफसल लिया। गॉट इट? तो सकल बोया गया कितना हो जाएगा? हो जाएगा ना 8 एकड़। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है सकल। तो अब देखिएगा, पुराना जो डाटा है सकल बोया गया क्षेत्रफल का वो था 57.03 लाख हेक्टेयर। अब नया डाटा में हो गया है बेटा ये 55.23 लाख हेक्टेयर। इज दैट क्लियर? तो पूछा जाए अगर छत्तीसगढ़ में सकल बोया गया क्षेत्रफल कितना है तो 55.23 लाख हेक्टेयर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। तो सकल बोया गया क्षेत्रफल पुराना डाटा में था राजनांदगांव। तो याद रखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि राजनांदगांव तो अब 3 जिलों में टूट चुका है। क्लियर? तो अब वो सकल बोया गया क्षेत्रफल में जब आंकड़े लिए गए तो वो अब हट गया। अब नया जिला कौन है? बेमेतरा है सकल बोया गया क्षेत्रफल, जहां कितना 3.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्या की गई? खेती की गई। 2 बार खेती की गई, एक बार शुद्ध या निरा क्षेत्रफल और एक बार उसमें क्या? द्विफसली फसल। ठीक है, यहां पर लिया गया दोबारा फसल लिया गया, दोबारा फसल लिया गया। गॉट इट ना? तो हम जो पीछे के जो आंकड़े हैं अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, ये शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, निरा बोया गया क्षेत्रफल और द्विफसली फसल को अगर हम मिला दें दोनों को एक साथ तो ये क्या बन जाता है? यही बन जाता है क्या? सकल बोया गया क्षेत्रफल बन जाता है। दोनों को मिलाते हैं हम लोग तो ये बनता है सकल बोया गया क्षेत्रफल। क्लियर बात? तो बताइए तो छत्तीसगढ़ में किस जिला का सकल बोया गया क्षेत्रफल सर्वाधिक है? किस जिले का सकल बोया गया क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ये है बेमेतरा में सर्वाधिक है और सबसे कम कहाँ है? नारायणपुर में। नारायणपुर ही सबसे कम है, याद रखिएगा। ठीक है, पहले डाटा था 25.1 हजार हेक्टेयर। देखिए ये लाख में है ना और ये हजार में है। अभी भी ये 26.40 हजार हेक्टेयर है। तो याद रखिए सकल बोया गया क्षेत्रफल कहाँ सर्वाधिक? तो बेमेतरा। सकल बोया गया क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ है? तो बेमेतरा में। ठीक, तो याद रखिएगा। तो याद रखिए सर्वाधिक नीरा क्षेत्रफल वाला जिला कौन? तो अभी वर्तमान में महासमुंद। सर्वाधिक द्विफसली फसल कहां बोया गया? तो बेमेतरा में। क्लियर बात? और सर्वाधिक सकल बोया गया क्षेत्रफल कहां है? तो कहां है? तो बेमेतरा में। याद रखिएगा। क्लियर है बात? अब मैंने कहा था ना पढ़ेंगे हम उत्पादन पर, जो काम का है उसका पढ़ेंगे, जो लेटेस्ट करेंट में है चर्चा में उसको पढ़ेंगे।
आइए धान के आंकड़े देख लेते हैं, लेकिन ये राज्य सरकार के आंकड़े हैं ना, इकोनॉमिक सर्वे में नहीं आए हैं बेटा। ये किसके आंकड़े हैं? लक्ष्य कितना था 2024-25 में धान खरीदने का? कितना प्राप्त हुआ? 149.25 लाख मीट्रिक टन। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में आज तक सर्वाधिक धान खरीदी का क्या बनाया गया? रिकॉर्ड बनाया गया। पिछले बार कितना धान खरीदे थे? 144 कितना था? 92 समथिंग, हाँ 90, 44.90 था पिछला रिकॉर्ड। लेकिन 2024-25 में हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आज तक छत्तीसगढ़ निर्माण से आज तक सर्वाधिक धान खरीदी का रिकॉर्ड किस सन में बनाया गया? कितना? 149.25 लाख मीट्रिक टन। अब बताइए तो पिछले साल की तुलना में धान खरीदी घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। एवरीबॉडी बढ़ेगा। अब आ जाते हैं धान खरीदी में जिलों के स्थान। पहला जिला सर्वाधिक धान कहां खरीदा गया? महासमुंद। दूसरा कहां? तीसरा कहां? बलौदाबाजार। इतना इतना लाख मीट्रिक टन धान खरीदे। बढ़ू आगे एवरीबॉडी। जो नई अपडेट कराया हूँ, नई लिखवाया हूँ, उसको लिखते चलेंगे, अपडेट करते चलेंगे। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी निर्देश है कि आप इन आंकड़ों को अपडेट करिए। ठीक, वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देख लीजिए अपने सुविधा अनुसार। अगर आपको एक बार में याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, एक बार में अपडेट कर लेते हैं अच्छी बात। फिर उस नोट्स को रिवाइज करिए, क्योंकि आगे एक साल के लिए ये आंकड़े आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एवरीबॉडी ठीक, चलिए खत्म करें कृषि। अब आई उद्यानिकी फसल में आते हैं, हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर वर्ष 2024-25 स्रोत किसका है? आर्थिक सर्वेक्षण 24-25। उद्यानिकी दैट मीन्स हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आता है, ठीक है, पपीता, केला, आम, लीची, मसाला, सुगंधित पौधे, पुष्प, सब्जी, गॉट इट ना? ये सारी उद्यानिकी फसल हॉर्टिकल्चर में आते हैं। एवरीबॉडी चलिए देखिए बेटा ध्यान से। फसलों का नाम रकबा एवं क्या? उत्पादन। तो दोनों के लिए अब मैं फिर से बोलूंगा, यहां भी इसके आंकड़े हैं अलग अलग, कितना रकबा में बोया गया और कितना उत्पादन हुआ। मैं बोल रहा हूं उस आंकड़े पर नहीं फंसा है, फिर से बोल रहा हूं। आई बस समझ में, काम का ये चीज है, क्रम काम का है। चूंकि इकोनॉमिक सर्वे में मैंने देखा, दोनों आंकड़ों को मैच किया, तब मैंने पाया उत्पादन और क्षेत्रफल का आंकड़ा क्या है? सेम है, बराबर है। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया ताकि आपको याद करने में क्या हो? आसानी। अब बताइए वर्ष 2024-25 या इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसल, कौन से फसल को सर्वाधिक क्षेत्र में बोया गया? बताइए कौन सा? सब्जी। दूसरा कौन? फल, मसाला, पुष्प, औषधि और उत्पादन पूछूं तो सेम। कौन कौन? सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि, सुगंधित फसल। बात समझ आया क्या? इसलिए दोनों के आंकड़े एक साथ हैं, उत्पादन और रकबा। चलिए बताइए छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसल का उत्पादन और क्षेत्रफल रकबा के हिसाब से घटते क्रम में जमाइए। सबसे पहला औसत। अब थोड़ा एक बात इमेजिन करना, आप इतना सारे चीज को मैं रेंडमली दे दूं आपको, रेंडमली, लेकिन थोड़ा तो इमेजिन करो आप, सबसे ज्यादा तुम लोग क्या खाते हो? फल खाते हो, सब्जी? और देख लेना हर तरफ सब्जी लगा रहता है, तो भाई तो सब्जी ना, ज्यादा क्षेत्रफल में कौन बोया गया? सब्जी। और ज्यादा उत्पादन किसका? सब्जी। दूसरा में क्या? फल, पपीता, केला, आम, जो भी फल हो, गॉट इट। और वजन भी होता है फल ज्यादा, तो दूसरा में उत्पादन किसका? फल का, ऐसे याद रखना। तीसरा कौन? मसाला, गॉट इट ना? मसाला। चौथा कौन? पुष्प।
पुष्प थोड़ा हल्का होता है, आई बात समझ में। और फिर औषधि सुगंधित फसल तो बहुत कम होता है, इसलिए लास्ट है, बनेगा। ठीक है, ये पढ़ना है आपको, उत्पादकता पढ़ना है। ये पूछा जा रहा है लगातार, ये नहीं पूछा जाएगा कितना मीट्रिक टन, कितना 1000 टन में हुआ पुष्प, ये नहीं है, एक क्रम काम का है, लेकिन उत्पादकता काम का है। उत्पादकता दैट मीन्स व्हाट, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी किसको बोलेंगे प्रोडक्टिविटी? अब देखना ध्यान से, किसको बोलते हैं? अरे धान बो दिए 10 एकड़ में, समझ रहे बात को, लेकिन हुआ ये इतना सा धान, मान लीजिए सपोज लाइक दैट 10 एकड़ में धान बो दिए और पाए कितना, तो 10 बोरा, समझ रहे बात को। और 2 एकड़ में मात्र अपन फल लगा दिए, कहने की बात है, सपोज लाइक चलो 2 एकड़ में गेहूं लगा दिए, ऐसा समझ लो, धान और गेहूं का एग्जांपल दे रहा हूं, क्लियर बात? ठीक है, और 2 एकड़ का गेहूं जो है वो 20 बोरा हो गया, तो किसका उत्पादकता ज्यादा हुआ, धान का कि गेहूं का? बात समझ आए ना, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, कौन ज्यादा उत्पादन दे रहा है, बढ़ू आगे, उसे उत्पादकता बोलते हैं। और मैं जो बोल रहा हूं, छोड़ने के लिए बोला हूं उसको छोड़ना है, और पढ़ने के लिए बोला हूं उसको जी जान से पढ़ना, ठीक? क्योंकि इस लेक्चर में मेरा अनुभव भी शामिल है आपके लिए, गॉट इट ना? क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना ये इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, उत्पादकता तो ऑब्वियस सी बात है, छत्तीसगढ़ में हम जब धान लगाते हैं, ठीक है, अब धान की बात नहीं है, सॉरी, मैं एग्जांपल दे रहा था ना, और धान उद्यानिकी फसल नहीं है, गेहूं उद्यानिकी फसल नहीं है, इस बात को ध्यान रखें, ये है उद्यानिकी फसल। अब देख लेते हैं, सब्जी का उत्पादकता कितना है, 14.30 लाख मीट्रिक टन हेक्टेयर, फल का कितना, 12.66, मसाला कितना, 7.21, पुष्प का कितना, 13.26, औषधि और पौधे का कितना। अब बताइए, चलिए मैं अगर क्वेश्चन पूछूं आपसे, मैं अगर क्वेश्चन पूछूं, ये आंकड़े आपको याद रखना है, 14.30, क्लियर बात, फल का 12.66, पुष्प का 7.21, फिर उसके बाद मसाला का, हाँ मसाला का 7.21, पुष्प का 13.26, और औषधि व सुगंधित फसलों का 7.90। अब मैं आ रहा हूं, तीनों को जोड़ दे तो कितना है? अब बताइए, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसल का वर्ष 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल उत्पादकता कितना है? बात समझ आया क्या? अब बताइए, सर्वाधिक उत्पादकता किसका रहा, किसका रहा, कंफर्म? इसको जमा लोगे क्या? इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दे पाओगे क्या? देखो नीचे क्वेश्चन लिख कर करा दे रहा हूं आप, राज्य में उद्यानिकी फसलों को उत्पादकता के आधार पर घटते क्रम में जमाइए, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्टिविटी अरेंज दिस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चले बताइए, देख के बताइए, सबसे पहला कौन? सब्जी होगा, सबसे पहले सब्जी, याद रखते जाना कितना कितना है, क्लियर बात? दूसरा कौन? पुष्प होगा, पुष्प होगा। तीसरा कौन? फल होगा, तीसरा फल होगा। चौथा कौन? औषधि फल, औषधि। समझ आया क्या बात? चलिए इसको, इस चार्ट को बिना देखे बताएंगे आप सब के सब, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, ठीक है, वो भी बताएंगे। चलिए सबसे पहला किसको लिखूं आप, कितना है? सब्जी, सब्जी नंबर 1 14.30, ठीक है। दूसरा क्या लेना है? पुष्प का कितना है? 2.6। तीसरा क्या लूं? औषधि की मसाला, फल कितना, फल 12.66। तीसरा, चौथा कौन? मसाला लूं कि औषधि लूं? औषधि, औषधि कितना? 7.90। पांचवा क्या लूं?
मसाला का उत्पादकता कितना है? 7.21। देख लीजिए सबसे कम कौन है? मसाला। ये पूछा जाएगा और सबको दे देगा और क्रम से जमाओ बोलेगा, जमा लोगे क्रम से, ठीक है। ये देखिए यहां पर हमारा आंसर में लिखा हुआ है ऑलरेडी। चलिए तो उत्पादकता के हिसाब से क्रम से जमाइए। सबसे ऊपर सब्जी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इसी को मैं बोल दूं आपको उल्टा जमाने के लिए, उत्पादकता सॉरी उत्पादन रकबा और उत्पादन के हिसाब से जमाइए। उत्पादन भाई देखिए उत्पादन अभ्यस सी बात है, ज्यादा होगा उत्पादन सर्वाधिक है, लेकिन उत्पादकता उससे कम हो सकती है, ध्यान रखना। ज्यादा में बोए और मिला कम तो उत्पादकता कम हो जाएगी। चलिए बताइए सबसे पहला कौन? सब्जी एक, दूसरा कौन? तीसरा मसाला, चौथा, पांचवा, बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, एक खत्म फिर से। अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ के पशुधन का राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में योगदान स्थिर भाव पर कितना है? आइए देखते हैं। देखो बेटा ये आंकड़े नया मिले हैं और ये 24-25 अभी 25 चल रहा है, तो 25 के आंकड़े मिल जाएंगे क्या? अभी नहीं, तो अनुमानित है, प्रोजेक्टेड है, समझ रहे बात को। तो ये अगला हमारा क्या है? तो याद रखिएगा राज्य में पशुधन और ठीक है कृषि का सकल राज्य घरेलू उत्पादन में स्थिर भाव पर कितना है? अच्छा ये पशुधन का ही है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, रुक जाना, ये उद्यानिकी का है, उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल उत्पादन, ठीक है। ये मत्स्य पालन है ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये पशुधन का है बेटा। पशुधन में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया है। पशुधन के हिसाब से 2021-22 देखिए हमेशा किसी भी अगर हेडिंग में आप पढ़ रहे हैं दो चीज पढ़ना है, वृद्धि और क्या, ठीक है। ये हमेशा तीन आंकड़े बदलेंगे लास्ट में। 22-23 का कितना हो गया? अब 8.98 वृद्धि प्रतिशत है। योगदान कितना? 1.79%। 23-24 में कितना मिला? वृद्धि कितना हुआ? 2.05। और ये कितना? 1.72%। 24-25 में कितना अनुमानित है पूछे अगर, ठीक है। पशुपालन या पशुधन का छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व आय में योगदान, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान में, ठीक है। 2024-25 में कितना वृद्धि अनुमानित है जी, और कितना योगदान अनुमानित है? 1.77। याद रहेगा सबको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये अपडेट करेंगे तीन आंकड़ों तक, क्लियर है बात। और मैं हमेशा बोलता हूं दो ही चीज पूछा जाएगा आपसे, कितना ठीक है 23-24 में कितना पाया, कितना वृद्धि हुआ 2 और कितना योगदान रहा, तो कितना वृद्धि अनुमानित है पूछे तो, और कितना योगदान अनुमानित है बोले तो। केवल दो आंकड़े पढ़े, ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी प्रकृति अप एंड डाउन होते रहते हैं, और ये अंतिम 2 साल के आंकड़े पूछता है। अगर ये इस साल का आंकड़े पूछ दे, ठीक, तो आप सब आंकड़ों को पढ़ो, रटो, जरूरी नहीं। मैंने हमेशा बोला ना, उस एक क्वेश्चन के लिए पूरा 99 क्वेश्चन को नहीं बिगाड़ना है, ना, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक। तो आपको केवल लास्ट के 2 आंकड़े पढ़े, ज्यादातर संभावना इन दोनों आंकड़ों की होती है पूछे जाने की। अब आइए देखते हैं, ठीक है। ये उद्यानिकी लिखा है, नहीं है बेटा, ये है मत्स्य पालन, फिशरीज के बारे में बात करें, मछली के बारे में बात करें। मत्स्य हेडिंग डाल लीजिएगा यहां पर, ठीक है। मछली पालन, हम मछली पालन पर जा रहे हैं, इसके भी आंकड़े बदले हैं, आइए, क्लियर है बात, ठीक है। तो पशुधन में कोई चेंज नहीं है,
इसलिए पशुधन का कोई आंकड़े नहीं लिखवा रहा हूं, उतना ही है। क्लियर है बात? ठीक है, जितना आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा था, क्योंकि जनगणना 2000 कौन सा लागू है अभी पशुधन में? 19-20। क्लियर बात? ठीक है, तो वो बदलेंगे नहीं अभी, लेकिन उसका जो राजस्व आय में योगदान और वृद्धि प्रतिशत बदल गया है, उसको मैंने पढ़ाया। अब किस पे आ गए हम लोग? मछली। अब बताओ मछली हम लोग किसमें पालेंगे? पानी में। तो आई कितना जल है हमारे पास देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 2.07 मतलब क्या? पहले 2.07, अब कितना? 2.032 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। ठीक है, और 1.976 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र पर मछली उत्पादन, जो कुल क्षेत्र का कितना परसेंट है? 97.24%। बस यही बदला है। पहले जल क्षेत्र इतना था, अब जल क्षेत्र क्या हो गए भाई? नए नए बांध बना लिए हैं तो थोड़ा बढ़ गया जल क्षेत्र, जिसे मछली पालेंगे अपन। नए नए तालाब खोदे जा चुके मछली पालन करने के लिए। तो जल क्षेत्र हमारे पास कितना हो गया? 2.03 लाख हेक्टेयर उपलब्ध है, जिसमें से कितना परसेंट में हम मछली पालते हैं? और हेक्टेयर में कितना? 1.976 लाख हेक्टेयर। भाई सभी पानी में तो मछली नहीं पाल डालते हो ना एवरीबॉडी? तो ये है आंकड़े मछली पालन के। और मछली पालन का ये देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में मछली उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान स्थिर भाव 11-12 पर कितना है? ठीक, फिर वही बात, 3 आंकड़े, ये 2 आंकड़े और ये अनुमानित होगा अगले साल का। भाई 24-25 का आंकड़ा, तो 24-25 में इतना पाएंगे, ये लक्ष्य रखा जाता है, टारगेट। तो आपको अंतिम के 2 आंकड़े पढ़ने हैं और ये 3 आंकड़ों को अपडेट करना है अपने कॉपी में, याद रखेंगे अपने नोटबुक में। एवरीबॉडी चलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइएगा। मछली पालन का छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2023-24 में कितना वृद्धि दर्ज किया गया? कितना योगदान रहा? कितना वृद्धि प्रतिशत अनुमानित है? कितना योगदान अनुमानित है? और यही क्वेश्चन आपसे सीधे पूछे जाएंगे, बनेगा इतना। चलिए अब आ जाते हैं वन सबसे महत्वपूर्ण डाटा है। आइए वनों को जान लेते हैं और देख लेते हैं एवरीबॉडी। तो वन बदल गए हैं, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्रफल पहले था कितना? 59,772 वर्ग कितना है? वर्ग किलोमीटर। अभी कितना? 59,820 वर्ग। अब बताइए पिछले साल की तुलना में इस वर्ष वन की स्थिति या वन क्षेत्रफल बढ़ा कि घटा? ठीक है, राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वो कितना परसेंट वन? 44 कितना? 25% वन है, 44.25। ये नया डाटा है, नहीं तो कितना था? 44.21 था, अब कितना हो गया? 25। ये इस आंकड़े को एकदम डिटेल पूछेगा, 21, 25, 24 ऐसे रहेगा। तो कितना है वर्तमान में वन क्षेत्रफल का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में? नहीं सुनाई दिया? 44.25%। गॉट इट? चलिए बढ़ू आगे एवरीबॉडी। ठीक है, एक्टिव रहो और चीजों को बोलो, आगे 1 साल तक ये काम आने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, पूरा अपडेट। चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं बेटा। तो छत्तीसगढ़ में चलिए एक बार फिर से वन क्षेत्रफल बोल के बताइए, जुबान पे होना चाहिए। वन क्षेत्रफल 59,820, प्रतिशत में 44.25%। ठीक, अब आ जाते हैं, देख लेते हैं प्रशासनिक वर्गीकरण। अब जब वन पढ़ते हैं देखते हैं ना, प्रशासनिक वर्गीकरण अलग, प्रजाति बहुलता अलग। तो प्रशासनिक वर्गीकरण में कौन कौन? आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत। ओके, दिस वन इज अ रिजर्व फॉरेस्ट, दिस इज अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दिस वन इज अ नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट। अब देखिए ये पुराने आंकड़े बेटा, ये पुराने आंकड़े, नया अब इसको पढ़ना है। पुराना मत पढ़ो, अब सीधा नया पढ़ो। कितना बोल के बताइए? आरक्षित वन 25,910, संरक्षित 24,036 और अवर्गीकृत 98,74। अब मैं बोल रहा हूं
इस आंकड़े को पढ़ना है, एक एक आंकड़े को पढ़ना है। जिसको नहीं पढ़ने के लिए बोला उसको नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा, लेकिन जिसको पढ़ने के लिए बोल रहा हूं उसको पढ़ना ही पड़ेगा। डायरेक्ट पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में कितना आरक्षित वन बताइए। 25,910। कितना संरक्षित वन? कितना? ठीक है। और कितना अवर्गीकृत? ठीक है। अब देखिए प्रतिशत भी बदल गए हैं, ये देख लीजिएगा। आरक्षित वन का प्रतिशत कितना? 43। ये देखो तो ये 13 था, 13 को कितना करोगे? 31। अगर किसी को लग रहा है पुराना डाटा पढ़ चुके हैं याद है तो बस कुछ नहीं करना है, 13 को 31 करना है। 40 22 को 40 18। याद रखना ये घटा है संरक्षित वन, तो एक अरे तो वन एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। ठीक। अवर्गीकृत कितना? 16.61। ये भी घटा हुआ है, एकदम डिटेल जाके देखना है, वो कुछ भी पूछेगा ध्यान रखना। बन जाएगा। चलिए बोले आरक्षित वन का प्रतिशत कितना है? 43 3 संरक्षित 40 18। 40 20 से 22 से 18 हो गया। और अवर्गीकृत बढ़ू आगे। अब आ जाते हैं कौन सा वन? प्रजाति बहुलता के आधार पर वन, वही वाला मिश्रित साल सागौन। तो प्रजाति बहुलता देखो बेटा ध्यान से, ये बस बदला है मिश्रित वन का आंकड़ा। ये 26 था, देखो कितना बड़ा है। 26 से सीधा कहा 29। 43 से कितना? 50% मिश्रित वन है, याद रखना। 50 कितना? 05। साल वन का ये बेटा ये सेम है 24.244 किलोमीटर स्क्वायर और 5,633 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक। ये 40-56 की जगह में 40-53 और 9.42 था तो 9.42 ही है। चलिए बताइए अब मैं सब वन को मिला दूं, चलिए बताइएगा सब वन को मिला दूं मैं अगर, ये लीजिए। अब बताइए 6 वन में सबसे ज्यादा कौन सा वन है? सबसे ज्यादा कौन सा वन का प्रतिशत है? कितना प्रतिशत? याद रहेगा। चलिए बढ़ू आगे। अब आ जाते हैं वन का हमारे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद पैसा में कितना योगदान है देख लेते हैं। जीएसडीपी में छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? बढ़ू आगे एवरीबॉडी। देखिए बेटा 3 आंकड़े मैं बोलता हूं हमेशा। अब भाई देखिए तो वानिकी का वृद्धि और हिस्सा 22-23-24 में कितना वृद्धि दर्ज किया गया? 23-24 मतलब पिछला साल जो बीत गया, और उसी का आंकड़ा है आर्थिक सर्वेक्षण में, उसी का आंकड़ा देते हैं जो पिछले साल जो बीता उसी का आंकड़ा है हमारे पास। कितना वृद्धि दर्ज किया गया और कितना योगदान रहा? अब आगे 24-25 के लिए कितना टारगेट है वृद्धि में? कितना वृद्धि प्रतिशत अनुमानित है? कितना योगदान अनुमानित है? याद रहेगा। ठीक है हो गया। अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन। देखो बेटा खनिज से 2 प्रकार से राजस्व मिलता है, एक गौड़ और दूसरा मुख्य। तो गौड़ खनिज से राजस्व ठीक है पहले 3% था, अब कितना हो गए? 3.79। और मुख्य खनिज से राजस्व कितना था पहले? 97। तो 100 में 3.79 घटा दो ना तो कितना आ जाएगा? 96.21। याद रहेगा। तो बताइए तो छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार गौड़ खनिज का राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में योगदान कितना है? मुख्य खनिज का 96.21। याद रहेगा। बढ़ू आगे। ठीक है अब आ जाते हैं, देख लो बेटा इधर अखिल भारतीय स्तर पर खनिजों के उत्पादन एवं भंडारण का विवरण 2023-24 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। मैंने कहा ना आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा किसका रहेगा? एक वर्ष पीछे का। ये पढ़ाया हूं आपको, देखो जी। ठीक। ये आंकड़े बदल गए हैं, नए आंकड़े हैं सबके सब। भाई उत्पादन हर साल बदलेगा ना। मैं भंडारण का आंकड़ा नहीं दे रहा हूं क्योंकि उसके आंकड़ा के लिए हमको नेशनल आंकड़ों की तरफ जाना पड़ेगा, तो कभी उसको भी अपडेट कराऊंगा किसी वीडियो में, समझ रहे होगा। भंडारण का आंकड़ा और क्रम हमारा छत्तीसगढ़
उत्पादन में और भंडारण में कौन कौन से स्थान पर है वो अभी अपडेट नहीं करा रहा हूं, जो इकोनॉमिक सर्वे में है उसी को अपडेट करा रहा हूं। देखो ध्यान से, तो 1000 टन, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं उत्पादन को, मैं इस पर बात करूंगा, आपको इसको पढ़ना है। मेन एवरीबॉडी, कोयला उत्पादन कितना परसेंट छत्तीसगढ़ का, लोहा उत्पादन में योगदान भारत में, चूना पत्थर में, बाक्साइड में, टीन में कितना, ये देख रहे हो ना क्या लिखा है, अखिल भारत इंडिया लेवल में हमारा कितना योगदान है, किसमें, उत्पादन, ये हम देख रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे में केवल उत्पादन दिया हुआ है, ये अपडेट करेंगे। भारत के खनिज मूल्य में, ये तो उत्पादन हो गया, लेकिन उस खनिज का, भारत के खनिज में कितना पैसा बन रहा है, मतलब अगर कोई खनिज अगर 100 रुपए का भारत में उत्पादित किया जाता है तो 100 रुपए में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना है, इस बारे में बात करेंगे। तो खनिज मूल्य में योगदान क्या है भारत में, व्हाट इट, तो आइए देखते हैं। कोयला का कोई आंकड़ा नहीं है, लोहा का कितना 19.01%, चूना का कितना 11.83, बॉक्साइट का कितना 4.58, टीन का कितना, तो 100%। अरे टीन केवल छत्तीसगढ़ में उत्पादित होता है, इसलिए टोटल का टोटल हमारा है। बाकी अगर 100 रुपए का लोहा अगर इंडिया में उत्पादित करते होंगे तो उसमें से 19 रुपए का लोहा किसका है, हमारा है। ऐसे में समझ आया क्या, इसे ही बोलते हैं खनिज, ठीक है, उत्पादन का मूल्य में योगदान भारत में। बढ़ू क्या आगे, ये हो गया अपडेट, खनिज भी अपडेट हो गया, ये आंकड़े खनिज के लिए आपको दिया गया था। खनन तथा उत्खनन, खनिज क्षेत्र का हम देख रहे हैं 2022-23 में कितना बेटा, ठीक है, तो हमको दो आंकड़े पढ़ना है, 23-24 और 24-25। तो कितना वृद्धि रहा खनन उत्खनन का 23-24 में, 10.23, और कितना योगदान रहा तो 11.26। कितना वृद्धि अनुमानित है, कितना योगदान अनुमानित है, बन जाएगा इतना एवरीबॉडी, ठीक है। आइए अंतिम के कुछ टॉपिक्स हैं, देख लेते हैं। अब क्या आ गया बेटा, उद्योग। याद रखिए उद्योग में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं होता है, लेकिन एक अपडेट हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में। पहले मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चलता था, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में इसको बंद कर दिया है और इसके स्थान पर एक नया योजना आ गया, कौन, उद्यम क्रांति योजना। ये उद्योग खत्म हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, आइए और देखते हैं। ये देखो बेटा, ऊर्जा मतलब क्या, बिजली, ऊर्जा उत्पादन, विद्युत उत्पादन, इज दैट क्लियर, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो आपने पिछला पढ़ा था टोटल उत्पादन, ताप विद्युत, जल विद्युत, वही आंकड़े रिमेन एज अ सेम, द डाटा रिमेन एज अ सेम प्रीवियस डाटा। एवरीबॉडी बढ़ू आगे, ठीक है। तो मैंने इसको भी बता दिया है, आपको परेशान भी नहीं होना है कि ऊर्जा में क्या अपडेट हुआ है, देख लेता हूं, मैंने बता दिया, कोई अपडेट नहीं, पुराना ही पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं, और कौन है, क्या जी, परिवहन के आंकड़े, ये अंतिम आंकड़े हैं परिवहन के। सड़कों की लंबाई बढ़नी चाहिए तो थोड़ी घट गई है, व्हाट इट, तो ये देख लीजिएगा आप, परिवहन के आंकड़े हैं बेटा ये, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग पहले 3526 था, इस बार कितना हो गए 3448, 10.51% था, वो कितना हो गए हैं 9.81। राजमार्ग की भी लंबाई में कमी आई है, क्लियर बात, ठीक है, सॉरी बढ़ोतरी हुई है, 4137 था वो 4310, 11.90 से बढ़कर 12.4। जिला मार्ग ये हो गया 11382, 32.07। ग्रामीण मार्ग है 16309 और प्रतिशत है 45.96। टोटल है छत्तीसगढ़ में सड़कों की लंबाई 35,450, 100%। गॉट इट ना, ये हो गया क्या, परिवहन, परिवहन के आंकड़े, गॉट इट, ठीक है। तो चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन कोर्सेज पर, ठीक, आपको अभी छूट मिल रही है। आप अगर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं और सबसे आगे रहना चाहते हैं, सबसे बड़ी टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं, क्लियर बात, तो आप हमारे टीम से जुड़ सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल पर चंद्रा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके। तो सारे कोर्सेस आपको मिल जाते हैं यहाँ, आप
स्कैन करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और सबसे आगे रहने के लिए आज ही आप आगे बढ़ें चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन ऐप के साथ। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए और जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे ही आंकड़े आपके लिए हम देते रहेंगे। ओके, तो चलिए आप सभी को फिर से धन्यवाद। अच्छे से अपडेट करिए इकोनॉमिक सर्वे, ठीक। और मैं हर साल इन आंकड़ों को अपडेट कराता हूं, तो सेम क्लास में इकोनॉमिक सर्वे प्लस छत्तीसगढ़ भूगोल के क्लास में अगले साल मैं फिर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। हालांकि अलग अलग विषयों पर अलग अलग नॉलेज, अलग अलग वीडियोस, अलग अलग सब्जेक्ट पर मैं वीडियो देता रहूंगा, पर इकोनॉमिक सर्वे पर सीजी ज्योग्राफी के, ठीक है, अगले साल मुलाकात होगी। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।